मैं आज एक बड़ी दुखद घटना के साथ आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि कावड़ यात्रा के अंदर जो भाई अपनी जान से हाथ धो बैठे, सबसे पहले मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि 2 हादसे मरे तो इस यात्रा में काफ़ी सारे लोग। पानीपत के अंदर भी एक हादसा हुआ और इसी प्रकार का हादसा एक उत्तर प्रदेश में हुआ। इन हादसों में जो बच्चे चले गए, उनके परिवारों की क्या दशा होगी, उनको मैं सरकार से सहायता देने के लिए आज आपके बीच में लाइव हूं। जहां पर सरकार कावड़ यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर के टेंट लगा रही है, एनकरेज कर रही है युवाओं को, और इस प्रकार के जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस देश का बंटाधार करने में लगी हुई है। अब उनको चाहिए कि इनको 1-1 करोड़ रुपया जो हादसा घटा है उन परिवारों को आर्थिक सहायता करें, उन बच्चों के परिवारों को। और 2 हादसे कुरुक्षेत्र में भी हुए हैं। एक साइड में तो पूरा देश पानी के जल भराव की वजह से परेशान है और न जाने कितने किसानों की फसलें जो उन्होंने कितनी मेहनत के बाद जो है लगाई थी, आज वो 10 दिन से जो है पानी में डूबी हुई हैं। दूसरा, ऊपर से ये हादसों का जो कहर घटा है, सरकार अगर इस प्रकार के देश के अंदर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार इतना फूल बरसा करके प्रेरित करेगी, तो फिर बच्चे मनोरोगी, मानसिक गुलाम ही होंगे। क्योंकि मानसिक गुलामी को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जेएनयू के अंदर भी कुछ डॉक्टरों की टीम की जिम्मेवारी लगी है कि गर्भ संस्कार एक अभियान चलाओ कि ताकि बच्चे रामायण महाभारत की पुस्तकें के प्रवचन पढ़ा करके उनको संस्कारी बच्चे पैदा हों, संस्कारी नहीं गुलाम पैदा हों। लेकिन अब सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो उनकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार ने लिया था, तो उन परिवारों को अब तुरंत सहायता दे, और या वो परिवार 2 लोगों पर मुकदमा दायर करें सरकार पे जो उनको प्रेरित कर रही है बच्चों को कावड़ी यात्रा के लिए, और या भगवान पे भोले को ऊपर मुकदमा करना बहुत जरूरी है कि भाई अब 3 बार हादसे हो चुके हैं। अमरनाथ के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई, वैष्णो देवी में जान गई, और पिछले कुछ दिनों पहले केदारनाथ के अंदर यही हादसे घटे थे। पूरा का पूरा मुल्क डूब करके कहर में मर गया। फिर भी हमारे दलित और पिछड़ों के बच्चे समझ नहीं पा रहे। इन लोगों को चाहिए तो अपने हिस्सों के लिए लड़ना था, राजनीति की तरफ, ये विज्ञान की तरफ तो जाते नहीं, संविधान की तरफ जाते नहीं। बस ये कहां जा रहे हैं? उन लोगों के बहकावे में आ रहे हैं जो इनको ऐसी वाणी, ऐसे प्रवचन सुना रहे हैं कि भाई आप जो हैं बस इन अंधविश्वासों में डूबे रहो और आपको काम करने की जरूरत नहीं।
बस आप धार्मिक बन जाओ, धर्म से आपका पेट भर जाएगा। जितने उत्पात दुनिया में धर्म के नाम पर, जितना इस दुनिया का नाश धर्म के फीम चाटने वाले लोगों ने किया, हमें नहीं लगा कि जापान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जहां मतलब जो है ना कहीं इस तरह के अंधविश्वास नहीं फैलाए गए, वही देश तरक्की कर गए। जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां कहीं इस प्रकार के अंधविश्वास नहीं है। मैं आज आपके पास एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जरा मेरा दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद, जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके बाद जिन लोगों ने इस देश का बंटाधार किया, मैं वो आपको इसके साथ टैग कर देता हूं। जो ये बच्चे हमारे यहाँ वीडियो बना रहे हैं, मैं इनसे विनती करूंगा कि इसको जरूर टैग कर दें कि हमारे लोगों को किस प्रकार से मानसिक गुलाम बनाया गया। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे थे, जिन लोगों के हाथ में कलम और स्याही थी, बस उन्होंने क्या क्या लिखा अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में। क्योंकि काका की कलम और काका की सही, मतलब काका की कलम और काका की ही सही, जो लिख दिया वही सही। हमें तो पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं। देखिए क्या क्या बोल रहा है। मैं आपको ये छोटी सी घटना उम्मीद करता हूं शायद आप तक पहुंच जाए, और जब पहुंच गई तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनना कि बताइए इन्होंने कौन सा जहाज बना दिया, कौन सी रिसर्च कर दी, क्या इन्होंने मोबाइल बना दिया, क्या इन्होंने जो है लैपटॉप, टीवी बना दिया, गूगल बना दिया, फेसबुक बना दिया, क्या बना दिया। कम से कम ये चीज तो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। देखना जरा। शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। गुलाब तो गुलाब के गुलाब रहोगे। तुम्हारी महिलाएं जो है शादी करने के बाद पहले इनके घर में संगी शुद्धिकरण के। अगर इसमें इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इन शूद्रों को अकल कब आएगी, क्योंकि फूले साहब ने, बाबा साहब ने, पेरियारी रामास्वामी, गाड़गे साहब, नारायणा गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, कबीर दास, रविदास, गौतम बुद्ध, जैन मुनि महाराज, पेरियारी रामास्वामी, सभी महापुरुषों ने इन लोगों को रास्ता दिखाने का प्रयास किया, पर धर्म की फेम इनसे छूटने वाली नहीं है।
हमें ऐसा लगता है कि कसूर उन लोगों का नहीं है जो इन्हें मूर्ख बनाने का काम कर रहे। 21वीं सदी में भी जब ये लोग इधर से पानी भर के ला रहे हैं, उसी पानी में नहा रहे हैं, उसी पानी में ऊपर से नदी का कचरा बह के आ रहा है, उसी पानी को जब उसी में नहा रहे हैं और वही पानी भर के आप भोले पे चढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा भोले बनाने का प्रयास और भोलापन, क्योंकि जो गौतम बुद्ध था, बुद्ध का मतलब था बोधि ज्ञान। बुद्ध ने दुनिया को बोधि ज्ञान दिया और बोधि ज्ञान का मतलब है बुद्धिस्ट से। लेकिन यहां गौतम बुद्ध के पैरेलल काउंटर शब्द बुद्धू, बुद्ध को बुद्धू बना दिया। और जो बुद्धू बने रहेंगे, भोले बने रहेंगे, उनकी पूजा करेंगे। जिस दिन तुमने आंख खोल ली भाई, उस दिन आपके साथ कोई शोषण नहीं कर सकेगा। हम आपको इस 21वीं सदी में हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आंखें खोल लो भाई। बहुत सारे कभी केदारनाथ गुजर गए, अमरनाथ गुजर गए, वैष्णो देवी पर गुजर गए, अभी जो इन बच्चों के साथ हादसा हुआ, तो फिर भोला रक्षा के लिए क्यों नहीं आया? अब उसी की जिम्मेवारी थी जिसकी उपासना में लोग गए थे कि एक दावा तो बनता है भोले पर भी, एक दावा बनता है सरकार पर भी। तो मेरा इतना ही कहना है कि आंखें खोलो, वैज्ञानिक बनो, संविधान पढ़ो, शास्त्रों को छोड़ो। शास्त्र तो जिन लोगों ने लिखे वो मैंने आपको कल ही सुना दी कि तुम कितने भी गुणवान हो, जो तुम पूजनीय नहीं हो सकते, वो तो जो पूजनीय रहेंगे उन्हीं की कलम, उन्हीं की स्याही, उन्हीं का लेखना और उन्हीं की बही। लिख दिया जो उन्होंने लिख दिया वही सही। तो इस वास्ते आप उनको छोड़ो, अपने आने वाले भविष्य को देखें। नमस्कार।